आप सबका स्वागत है करियरशाला में। मेरे यंग टीचर्स जो नया नया अपना कॉलेज खत्म करके आ रहे हैं, तो उनके बारे में ये वीडियो होने वाला है। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है। कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी एक ही वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं। आई होप जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th कर रखी है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद बीएड कर ली, बीएड के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का वीडियो, एक टीचर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास डिग्री होना, है ना। तो अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं 1 to 5 या प्राइमरी स्कूल को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास 12th के साथ डीएलएड होनी चाहिए। डीएलएड एक डिग्री है जो बेसिकली आपको एलिजिबल बना देती है प्राइमरी स्कूल के लिए, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल के लिए जब आप पेपर भरते हैं, डीएलएड करते हैं, तो डीएलएड के बाद जितनी भी वैकेंसीज प्राइमरी की आती हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के साथ आपको डीएलएड चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाएं 6 to 8 या 6 to 10, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो भी आप आगे पढ़ाना चाहते हैं, जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। उसके साथ आपको करनी पड़ती है बीएड। ये बीएड बेसिकली आपको पता होगा कि बीएड आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। बीएड एक इंपॉर्टेंट डिग्री है अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो। अब एक तरीका ये है कि आप ग्रेजुएशन करें और बीएड करें। दूसरा तरीका, एक इंपॉर्टेंट तरीका, यानी कि हमारे पास बीएलएड का पेपर होता है जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड इकट्ठे कवर हो जाती है 4 साल में, आपका सब खत्म हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से आप बन सकते हैं टीचर, जो कि 6 to 10th है। अगर मैं 12th तक के टीचर्स की बात करूं, यानी प्लस 1 प्लस 2 के टीचर्स की बात करूं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इज सफिशिएंट फॉर बीइंग अ टीचर फॉर दी 12th क्लास। अगर आप प्लस 1 प्लस 2 करें, प्लस 1 प्लस 2 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन से पेपर है, कैसे हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। आपके पास 3 कैटेगरीज होती हैं, वो बता दिया। प्राइमरी हो गया आपके पास, और 6 to 10th वाले हो गए, और प्लस 1 प्लस 2 वाले टीचर्स हो गए। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसीज आपके पास आती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक पेपर होता है सीटेट का एग्जाम। तो सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक पेपर होता है जो साल में 2 बार लिया जाता है। एक होता है बेसिकली अब जो जुलाई में आएगा, एक होता है जो दिसंबर में होता है। तो दोनों ही पेपर्स सेम ही कैटेगरी के होते हैं। सेंटर इसको लेता है ताकि ये पता लगा सके कि आप जब टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको ये पेपर क्लियर करना ही है। पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर बहुत ही इजी होता है। कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th और डीएलएड किया है, वो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एक्चुअली कर रखी है अपनी बीएड, वो अप्लाई कर सकते हैं अपने 6 to 10, 6 to 8 के लिए, दैट इज पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका दोनों में से एक भी पेपर क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं जॉब के लिए। सीटेट आपको जॉब नहीं दिलाता है, ये गलतफहमी बहुत लोगों में है कि सीटेट करने से हमें जॉब मिल जाती है। नहीं, आपको सीटेट करने से बिल्कुल जॉब नहीं मिलती। आपको सीटेट क्लियर करना पड़ता है ताकि आगे आने वाली जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आप सीटेट क्यों क्लियर करते हैं, आप सीटेट का पेपर क्यों भरते हैं? आप इसलिए भरते हैं कि आपको आने वाली जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सके। सीटेट का पेपर अगर आपने एक बार दे दिया तो ये एलिजिबल रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अपनी शुरुआत भी की है डिग्री की, आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड में या फोर्थ में, आप जाके इस पेपर को जरूर भरिए और इसको क्लियर करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपने एक बार क्लियर कर दिया तो ये आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। एंड दिस पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर दी वैकेंसीज ऑफ एनवीएस, केवीएस, आपके पास आरआरबी की वैकेंसीज आती है, ईएमआरएस की वैकेंसीज आती है। उसके बाद आपके पास यूपी में जो वैकेंसीज आती है, बिहार में जो वैकेंसीज आती हैं, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो बेसिकली इसको एलिजिबल मानते हैं। और कोई भी वैकेंसी जो सेंट्रल की वैकेंसी है, कोई भी यूटीज है, यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज में सीटेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास सीटेट है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आई एम सॉरी, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ बीइंग एलिजिबल फॉर देम। तो सीटेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दीज वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट चीज मैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आप प्लस 1 प्लस 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर सीटेट। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके बेसिक पेपर देने, यानी कि हर एक स्कूल अपने पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी बोलते हैं जिसको, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकालता है। वो फॉर्म निकलेंगे, आपने भरने हैं, आपने उस पेपर को क्लियर करना है। वहां पे पेपर होगा, पेपर के साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट, यानी कि बेसिकली आपको टीचिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। ये तीनों चीजें जब आप क्लियर कर देंगे तो आपको वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो कोई भी स्कूल हो,
उसमें अगर आपको +1 +2 में जाना है तो आपको किसी भी तरह से बीएड की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इज सफिशिएंट टू गेट यू अ जॉब इन एनी ऑफ द स्कूल्स। ठीक है, तो सीटेट तो आपको चाहिए प्राइमरी टीजीटीज के लिए चाहिए या प्राइमरी सेक्टर के लिए आपको चाहिए सीटेट। और सीटेट क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीटेट के हिसाब से वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं। अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी की वैकेंसी काफी सारी निकलती है, और जो ये टीजीटीज हैं या सेकेंडरी टीचर्स हैं इनकी वैकेंसी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली, इसलिए बच्चे प्रेफर भी करते हैं कि पेपर 1 पहले क्लियर किया जाए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पेपर होता कैसा है, पेपर हमारे पास जो सीटेट का एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स में अगर पेपर 1 की बात करें तो बहुत ही इजी होता है। और पेपर 1 आपका क्या कहता है कि पेपर 1 के अंदर आपके पास होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल साइंसेस का पेपर होता है, मैथ्स का पेपर होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का पेपर होता है। आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे आपकी जो मेन लैंग्वेज, जैसे मेरी मेन लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, उसके बाद मैं कोई भी दूसरी लैंग्वेज चुन सकती हूँ। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो मोस्टली मैं पंजाबी चुन लेती हूँ या हिंदी, वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो लैंग्वेज 2 आप चुन सकते हैं। वैसे ही अगर पेपर 2 की बात करें वो भी 150 मार्क्स का होता है, उसमें भी चाइल्ड पेडागोगी होती है। उसके बाद आपके पास आता है आपका मैथ्स और साइंस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है, तो अकॉर्डिंगली मेरा मैथ्स और साइंस रहता है। वो 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। किसी का एसएसटी और कंप्यूटर्स है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास आता है। ठीक है, और उसमें भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होती है, तो उसका भी 30-30 मार्क्स का होता है, और ये टोटल मिलता है 150 मार्क्स का। आपको इन दोनों पेपर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना होता है, दैट इज विद 90 मार्क्स। अगर आपने 90 स्कोर कर लिए आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी या किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। और अगर आप पेपर क्लियर कर देते हैं तो आप वेट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकाले, फिर आप वहां अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास सीटेट का पेपर नहीं होगा तो आप पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीचर जाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सीटेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है, पर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है इसलिए आपको देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वैकेंसी निकालती है, आपने उसके लिए पर्सनली अलग से अप्लाई करना है, और अलग से अप्लाई करके उनका पेपर क्लियर करना है, क्रैक करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस टू बी अ टीचर। उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगी सीटेट के बारे में। सीटेट क्लियर करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए सीटेट एक बहुत ही बेसिक सा पेपर है। जिन्होंने क्लियर कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्लियर करके रख लो, आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इवन प्राइवेट स्कूल्स डू नॉट कीप टीचर्स विदाउट द क्लियरेंस ऑफ सीटेट। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है, कोई भी प्राइवेट स्कूल भी आपको एडमिशन देने से पहले 2000 बार सोचेगा। सो प्लीज ये चीज ध्यान में रखिए कि पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये पेपर 2 घंटा 30 मिनट का होता है, और इसको क्वालिफाई करने के बाद डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स भी आपको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही है, सीटेट हमारा सेंट्रल का है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है सीटेट। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको आराम से सीटेट के बेसिस पे जॉब मिल जाती है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मैंने आपको नाम बताया था कुछ एक स्कूल्स का, वहाँ सारे जगह पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें स्टेट की, देयर आर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हरियाणा, मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मेरा हरियाणा का एचटेट भी क्लियर है, पीटेट पंजाब का भी क्लियर है, और सीटेट यानी कि सेंट्रल का भी क्लियर है। मेरे तीनों के तीनों क्लियर है। तो बेसिकली अगर आप भी किसी स्टेट में हैं, अगर उसका अलग से टेस्ट होता है, तो वहां की वैकेंसी भरने के लिए, जैसे अगर मैं पंजाब में टीचर लगना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ का पीटेट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले क्लियर करके रख लिया। जब भी वैकेंसी आएगी आई विल अप्लाई फॉर दैट। गॉट इट? सो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी स्टेट में हैं तो कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ पे अपना टेट लिया जाता है। और कुछ एक स्टेट्स तो ऐसे हैं जो अपना टेट 2 साल 3 साल में निकालते हैं, जबकि सीटेट एक ऐसा है जो हर साल 2 बार आता ही आता है। सो आपको स्टेट में काम करने के लिए, अपने स्टेट में काम करने के लिए ये वाले टेट क्लियर करने पड़ेंगे, और इनमें अलग से पेपर होता है, +1 +2 के लिए भी होता है, तो वो भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे ताकि आप यहाँ की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकें। बीइंग अ टीचर जितना ईजी लगता है
उतना है नहीं, बट ठीक है, मेहनत तो देखिए हर जगह लगती है। तो आपको पूरा प्रोसेस पता लग गया होगा कि अगर आपको टीचर बनना है इन अ प्राइमरी स्कूल तो कैसे जाना है, अगर आपको बनना है टीजीटी तो कैसे जाना है, अगर आपको बनना है पीजीटी तो कैसे जाना है। इसके बाद जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं प्राइमरी टीचर्स की बात करूँ, प्राइमरी टीचर्स की जो सैलरी होती है वो 35,000 से लेकर 50,000 तक होती है, डिपेंडिंग ऑन वेर एवर दे आर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टीजीटीज की, टीजीटीज बेसिकली गेट 50,000 प्लस सैलरी। और अगर मैं बात करूं पीजीटीज की, पीजीटीज गेट 70,000 प्लस सैलरी। ये वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट एम ये था क्योंकि इस साल 1 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर हम कुछ एक इंस्टीट्यूट्स की बात करें जैसे ईएमएनएस, DSSB या केवीएस, इन्होंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि इनकी वैकेंसीज आने वाली है, एनवीएस, इन सबकी वैकेंसीज आने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है बीइंग अ टीचर, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। Thank you so much.